आरजे स्टूडियो के यूट्यूब चैनल, स्पॉटिफाई और अमेजॉन म्यूजिक के श्रोताओं का मोहब्बतें स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट में एक बार फिर स्वागत है। आइए एक बार फिर हमारे साथ जुड़ जाइए और देवदास की रूमानी कहानी में खो जाइए। देवदास कलकत्ते में वापस अपने गांव आ गया है। पारो के साथ प्रेम के सुनहरे सपने देख रहा है, लेकिन उसके सपने पर किसी ने आघात कर दिया। सपना आईने की तरह टूट गया। जब प्रेम का दर्पण टूटता है तो प्रेमियों के दिल भी टूट जाते हैं। अब उनकी मोहब्बत का क्या होगा, जानिए मोहब्बतें स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट के इस एपिसोड में। नहीं पारो, हमारे प्रेम को ग्रहण नहीं लग सकता। हमारी मोहब्बत का सूरज चमकता रहेगा। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे घर वालों ने इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। ये इनकार बिना तकरार के कैसे हो गई? अगर ये सच भी है तो मैं किसी भी इनकार को इकरार में बदल दूंगा, प्यार में बदल दूंगा। पारो, हमारे ब्याह को कोई नहीं रोक सकता। हमारे पवित्र प्रेम में कोई बाधा नहीं आ सकती। तुम अभी से निराश मत होना। मैं बात करूंगा अपने घर वालों से और तुम्हारे घर वालों से भी। अपने प्रेम के लिए सबको मना लूंगा। देवदास, तुम आशा की अंतिम किरण हो। तुम्हारा प्रयास हमें निराश नहीं करेगा। तुम अवश्य ही प्रेम की इस बाधा को दूर कर दोगे। कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे। नहीं तो हमारा प्रेम परंपराओं की भेंट चढ़ जाएगा। समझ नहीं आता तुम्हारी माताजी ने इस रिश्ते से मना क्यों किया। वो मुझे इतना स्नेह करती हैं, फिर हमारे स्नेह को क्यों ठुकरा दिया? अवश्य ही किसी ने उनके कान भरे होंगे, बहकाया होगा, भरमाया होगा। नहीं तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करती। तुम अपने मन को और दुखी ना करो। अपने देवदास पर भरोसा रखो। अच्छा, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। पहले मुझे घर जाने दो। घर जाकर तुम घर के ना हो जाना। मुझसे मिलने जरूर आना। मुझे बताना कि पीछे क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। हमारे प्रेम का भविष्य क्या है। मैं भी अपने घर जा रही हूं, इस अपेक्षा के साथ कि तुम जल्दी आकर हमें कोई खुशखबरी दोगे। पारो ने देवदास की बात मानकर अपने मन को शांत कर लिया और घर चली गई। देवदास भी अपने घर लौट आया। घर में सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। देवदास ने सबकी भाव भंगिमा को जान लिया और वहीं रुक गया। पहला प्रश्न माताजी की तरफ से आया। दूसरा प्रश्न बड़े भाई साहब ने किया। भाभी के प्रश्न में व्यंग्य छिपा हुआ था। पिताजी ने प्रश्न तो नहीं किया, परंतु वो देवदास की तरफ देख रहे थे। उनका देखना भी डरा रहा था। सबके प्रश्नों का एक ही निष्कर्ष था कि पारो की मां इस घर में रिश्ता लेकर कैसे आई। क्या उन्हें इस घर की मान मर्यादा का विचार नहीं आया? सब एक ही स्वर में कहने लगे कि देवदास का विवाह पारो से नहीं हो सकता। देवदास ने सबको धैर्य से सुना और किसी के प्रश्न का उत्तर दिए बिना अपना फैसला सुना दिया कि देवदास पारो के लिए बना है, इसलिए देवदास का विवाह सिर्फ पारो से ही होगा। देवदास, तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई जो अपने दिल की बात सब लोगों तक पहुंचाई। अब देखना यह है कि देवदास की बात का कितना मान रखा जाता है। इससे उसके सम्मान का पता चल जाएगा। घर के लोग प्रेम को मान्यता देते हैं या परंपरा को, इसका रहस्य खुल जाएगा। अगर देवदास की बात भी ना मानी गई तो समझ लो हमारे प्रेम का भविष्य अंधकार में है। इसे प्रकाश में लाने का प्रयास बहुत कठिन हो जाएगा। अभी किसी फैसले पर पहुंचना सही नहीं होगा। देवदास के घर वाले क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये सब देखना होगा। तुमने ठीक कहा पारो। हमारे प्रेम का भविष्य अंधकार में डूबने लगा है, क्योंकि घर वालों ने हमारी बात को नकार दिया है, शादी के रिश्ते को ठुकरा दिया है। मेरी इच्छाओं और भावनाओं का जरा भी ख्याल नहीं किया। वो अपनी झूठी शान और शौकत के आगे हमारे प्रेम को छोटा समझ रहे हैं। लेकिन तुम चिंता ना करो। मैंने तुमसे वादा किया है कि देवदास का विवाह सिर्फ पारो से होगा, किसी और से नहीं। मैं अपने वादे पर कायम रहूंगा। मगर तुम? देवदास, मैं एक लड़की हूं। मेरे लिए किसी से वादा करना
और वादे पर कायम रहना आसान नहीं है। अभी हमारे समाज ने इतनी तरक्की नहीं की जहां लड़की से पूछकर उसका रिश्ता किया जाए। हमें तो सिर्फ फैसला सुना दिया जाता है, दुल्हन बनाकर डोली में बिठा दिया जाता है और लड़की को समझा दिया जाता है कि डोली में बैठकर जिस घर में जा रही हो, अर्थी में उस घर से निकलना। पता नहीं मेरी अर्थी किस घर से निकलेगी। शुभ शुभ बोलो पारो, तुम्हारा विरह देवदास से सहन नहीं होगा। मैं एक बार फिर अपने घर वालों को समझाने और मनाने की कोशिश करूंगा। तुम्हारी इस आखिरी कोशिश पर हमारी जिंदगी मौत का फैसला होगा, क्योंकि मेरे बाबूजी शगुन की मिठाई लेकर जा चुके हैं। सुना है जिससे वो मेरा रिश्ता करना चाहते हैं वो मानिकपुर के जमींदार हैं। कल तक वो उनके गांव पहुंच जाएंगे और परसों तक मेरी उस जमींदार के साथ शादी पक्की हो जाएगी। फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। मेरे अंदर प्रेम करने की शक्ति है, विरोध करने की नहीं। ये पारो की मां बाबूजी का इंतकाम है। इसीलिए उन्होंने पारो की शादी एक ऐसे उम्रदराज जमींदार के साथ पक्की कर दी है जो 3 बच्चों का बाप है। ऐसे अधेड़ उम्र के आदमी के साथ पारो को बांध रहे हैं। देवदास उसे समझाता है कि वो इस शादी से इनकार कर दे। वो कोई गाय नहीं है जिसके गले में रस्सी बांधकर किसी के भी साथ भेज दिया जाए। देवदास के ये शब्द पारो के मन में गूंजते रहे कि तुम कोई नौकरानी नहीं हो जिसे उस जमींदार की दासी बना दिया जाए। पारो, तुम एक लड़की हो जिसके अंदर भावना है, इच्छा है, जीने की तमन्ना है। तुम्हें शादी के नाम पर मौत के कुएं में ढकेला जा रहा है। पारो का यह द्वंद्व बहुत देर तक चलता रहा। आखिर में उसे यह कहना पड़ा, मैं सब जानती हूं, लेकिन कुछ नहीं कर सकती देवदास। तुम अपनी आखिरी कोशिश करके देख लो, उसी से मुझे जीवन दान मिलेगा। वरना ब्याह के रूप में मेरी मौत तय हो चुकी है। मैं उन बदनसीब लड़कियों में से हूं जिसे मौत तो आ चुकी है, लेकिन उसकी अर्थी उठना अभी बाकी है। देवदास, तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? पारो, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। बताओ, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? अगर तुम अपनी कोशिश में नाकाम हो जाओ और मैं दुल्हन बनकर उस जमींदार के घर जाने लगूं, तो तुम मेरी अर्थी, मेरा मतलब डोली को कांधा जरूर देना। मैं अपना आखिरी सफर तुम्हारे कांधों के सहारे ही करना चाहती हूं। देवदास पारो की बात सुनकर खामोश हो गया। उदास होकर अपने घर चला गया, जहां उसने अपने प्यार की फरियाद फिर से दोहराई, लेकिन किसी के दिल में जगह नहीं पाई। एक बार फिर निराशा हाथ आई। माताजी की जिद, बड़े भाई का अहंकार उसके प्यार को निगल गया। घर के सभी सदस्यों ने पारो को अपनाने से मना कर दिया। बेबस होकर देवदास ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, खाना पीना छोड़ दिया, दिन रात भूल गया। इसी में समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। पारो के मां बाबूजी जमींदार के घर से रिश्ता पक्का करके लौट आए और शादी की तैयारियों में लग गए। अब पारो से मिलना जुलना भी बंद हो गया। देवदास के लिए हवेली नरक बन गई। इसलिए वो गांव छोड़कर एक बार फिर कलकत्ता चला आया और गेस्ट हाउस में रहने लगा। उसके अचानक चले जाने से घर वालों को सुकून मिल गया। उन्हें लगा कि अब पारो की शादी आराम से हो जाएगी। पारो देवदास के बारे में क्या सोच रही होगी, ये कोई नहीं बता सकता। देवदास, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे मझधार में अकेला छोड़कर तुम गंगा पार चले गए हो। कम से कम मेरी डोली को कंधा देने के लिए तो रुक जाते। मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करती। शिकायत तो मुझे मेरी किस्मत से है। खैर, तुम अब चले गए हो तो क्या कहूं। जहां भी रहो, खुश रहना और अपनी पारो को भूल जाना। कलकत्ते का ये गेस्ट हाउस फिल्मी पर्दे की तरह है, जहां रंग बिरंगे किरदार आते रहते हैं। आज मेरी मुलाकात चुन्नी लाल से हुई,
ये बड़ा ही नशीला, रंगीला और खर्चीला आदमी है। शराब इसलिए पीता है कि पुराना गम भूल जाए। कोठे पर इसलिए जाता है कि नया गम मिल जाए। मुझे ये आदमी अच्छा लगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं। वो मेरे बगल के कमरे में आकर रुकता है, लेकिन रहता मेरे साथ है। शाम को जहां जाता है मुझे भी वहां चलने के लिए कहता है। मैंने इनकार कर दिया है। मैंने चुन्नीलाल से दोस्ती की है, उसकी खराब आदतों से नहीं। देवदास सबको छोड़कर कलकत्ते चला गया। इसका दुख सिर्फ पारो को हुआ, किसी और को नहीं। उसके घर वाले घी के दिए जला रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। वो चाहते हैं कि देवदास पारो की शादी होने तक इस गांव में वापस ना आए, और पारो चाहती है कि देवदास उसकी डोली को कंधा देने जरूर आए। अब देखना यह है कि किसकी चाहत का भरम रहता है। वैसे पारो की शादी का दिन नजदीक आ गया है। परसों उसे दुल्हन बनकर इस गांव से विदा होना है। इतनी जल्दी देवदास के पास तक ब्याह का समाचार भी नहीं पहुंच सकता। शायद पारो का अरमान अरमान ही रह जाएगा। उसकी डोली कहारों के कांधों पर जाएगी, देवदास के कांधों पर नहीं। शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पारो का घर झालर और कुमकुमों की रोशनी से चमक रहा है और देवदास की हवेली दियों से सजी है। पारो के ब्याह की खुशी में वहां दिवाली मनाई जा रही है। देवदास यहां होता तो ऐसा कुछ ना होता। चुन्नी बाबू, तुम अपनी हार मान लो। मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊंगा। शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा और कोठे पर जाना तो मेरे लिए पाप है। इस समय मुझे घर जाना है। पता नहीं क्यों तबीयत बेचैन है। अचानक पारो की याद परेशान करने लगी है। गांव जाकर उसे एक बार देखना चाहता हूं। टिकट का इंतजाम मैंने कर लिया है। मैं कलकत्ते जब भी आता हूं तो इसी गेस्ट हाउस में रुकता हूं। किस्मत ने साथ दिया तो फिर मुलाकात होगी। मैं चुन्नी बाबू से पीछा छुड़ाकर रेलगाड़ी में बैठ गया और अपने गांव की तरफ जाने लगा। मेरी जिंदगी का एक दिन और बीत गया। कल मेरी शादी है। मेरे हाथों में मेहंदी लग गई है। दुल्हन का श्रृंगार मैंने कर लिया है। मैं किसी और की होने जा रही हूं। फिर भी देवदास के लिए, देवदास को देखने के लिए मन व्याकुल है। पता नहीं इस जीवन में देवदास के दर्शन होंगे या नहीं। देवदास रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर तांगे में बैठ गया। गांव के लोग उसे जानते हैं, इसलिए पारो के ब्याह की खबर रास्ते में ही मिल गई। आज पारो की शादी है। इस खबर से देवदास के दिल पर बिजली नहीं गिरी, मन को आघात नहीं लगा, बल्कि वो खुश हो गया और भगवान को धन्यवाद कहने लगा। देवदास को याद आ गई पारो की वो ख्वाहिश जो उसे पूरी करनी है। इसका मतलब देवदास बिल्कुल सही समय पर गांव लौट आया है। देवदास के आने की खबर मुझे मिल गई। ऐसा लगा जैसे पतझड़ में बाहर आ गई हो, बेजान शरीर में जान आ गई हो। देवदास ने मेरे वचन की लाज रख ली। मैं दुल्हन बन चुकी हूं। ब्याह की रस्म भी पूरी हो चुकी है। अब डोली में बैठकर विदा होना है। कहार डोली उठाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे देखना है कि मेरा देवदास कहाँ है। वो अवश्य कहारों के साथ खड़ा होगा। हाँ पारो, मैं डोली के सामने तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम जल्दी आकर डोली में बैठ जाओ। तुम्हारी डोली को पहला कंधा मैं ही दूंगा। देवदास, मैं डोली में बैठ गई हूं। मां, बाबूजी और सखियों से मिलकर जी भर कर रो चुकी हूं। अब तुमसे मिलकर रोना चाहती हूं। एक बार मेरे सामने आओ देवदास, मुझे देख लो। पता नहीं इसके बाद हम दोनों का मिलना हो या नहीं। पारो, मैं तुम्हारे सामने हूं, तुम्हें देख रहा हूं। दुल्हन के रूप में सजकर तुम अप्सरा लग रही हो। काश तुम्हारी डोली मेरी हवेली में आई होती। काश तुम मेरे लिए दुल्हन बनती। काश तुमने मेरे साथ 7 फेरे लिए होते। काश तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर होता। काश ये मंगलसूत्र तुम्हें मैंने पहनाया होता। काश
शादी का ये लाल जोड़ा मेरे घर से आया होता। काश तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी बात मान ली होती। काश मेरे ब्याह का रिश्ता ना ठुकराया होता। काश तुम मेरे लिए दूल्हा बनते। काश तुम अपनी हवेली से मेरे घर तक घोड़ी चढ़कर आते। काश तुम मेरे स्वामी कहलाते। काश मैं तुम्हारी दासी कहलाती। पारो, हमारी खुशियां इसी काश के कपास में जलकर राख हो गई है, लेकिन हमारा प्रेम बच गया, जीवित है, मेरे दिल में भी और तुम्हारे मन में भी। बस इसी को जिंदा रखना, हम इसी के सहारे जिंदा रह लेंगे। पारो, तुम्हें यह नया जीवन मुबारक हो। देवदास ने डबडबाई आंखें और रुआसी आवाज में शादी की मुबारकबाद दी। पारो ने भी अपनी आंखों में आंसू बहाकर उसकी मुबारकबाद को कबूल किया। देवदास उसकी डोली उठाने वालों में सबसे पहले और सबसे आगे था। पारो की डोली चलने लगी। वो अपने घर से, अपने गांव से, अपनों से विदा होने लगी। देवदास अभी तक डोली को उठाए चल रहा है। पारो को इस बात की खुशी है कि देवदास ने अपनी खुशी से उसे विदा किया है। कुछ दूर जाकर देवदास के कदम रुक गए। उसने डोली का साथ और पारो का हाथ छोड़ दिया। मेरी डोली फिर भी आगे बढ़ती रही। देवदास मेरी डोली को जाते देखता रहा, और मैं डोली से झांक कर देवदास को देखती रही। बारातियों के शोरगुल में मेरी डोली आगे बढ़ती रही और मैं अपने गांव से दूर चली गई, इतनी दूर जहां से देवदास मेरी नजरों से ओझल हो गया। पारो विदा होकर अपने ससुराल चली गई। देवदास अभी भी चौराहे पर खड़ा है। वो कहां जाएगा? अपनी हवेली, जहां उसके प्रेम का तिरस्कार हुआ है, या फिर कलकत्ता, जहां चुन्नीलाल देवदास की प्रतीक्षा कर रहा है? वो उसे चंद्रमुखी से मिलाना चाहता है। ये चंद्रमुखी कौन है और उसका पारो से क्या संबंध है? ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट। आरजे स्टूडियो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देवदास, पारो और चंद्रमुखी के बारे में जानते रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल, स्पॉटिफाई और अमेजॉन म्यूजिक पर मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट।